हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे। तो मैं आज आपको 2 साल की बेबी के लिए यहाँ पे ड्रेस की कटिंग बताऊंगी। तो मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। यहाँ पे लेंथ मैंने ली है 15.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 10.5 इंच। मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है। अब गले की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 2 इंच ली है और इसकी जो गहराई है वो मैंने यहाँ पे ली है ये का गला जो 2.5 इंच का मैंने बैक साइड का गला है ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच इसकी लेंथ है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने आगे की साइड के गले की लेंथ यहाँ पे 3 इंच रखी है और इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दी है। शोल्डर मैंने यहाँ पे लिए 3 इंच और जो हमारी स्लीव है इसको मैंने लिया है यहाँ पे 4 इंच। 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किए हैं और इसी लाइन को मैंने यहाँ पे सीधा ड्रॉ किया है। ये 1 इंच तक की गहराई यहाँ पे हो गई है और 5 इंच के मैंने यहाँ पे आर्म होल लिए हैं और इस तरह से पट्टी फोल्ड करने के बाद में 1 इंच कपड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे साइज़ है हमारी 5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिए हैं और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। इस तरह से हम इसमें गोलाई देंगे और 1/2 इंच यहाँ पे मैंने कमर की साइज कम किया है और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको शेप दिया है और नीचे से भी हम यहाँ पे इस गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद में पहले मैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैंने बैक साइड के गले की कटिंग की है और शोल्डर दोनों साइड सेम रहेंगे, तो शोल्डर की कटिंग कर दी, यहाँ पे गोलाई की कटिंग कर दी मैंने और इस तरह से फिटिंग की साइड में भी इसकी कटिंग कर दी। इस तरह से ये ड्रेस की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का पार्ट है इसे हम हटा देंगे और जो शोल्डर पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए, बैक साइड के पार्ट को मैंने यहाँ पे हटा दिया है और जो फ्रंट साइड है इसमें हम जो आगे का गला है इसे थोड़ा बढ़ा देंगे। 3 इंच का जो हमने लिया था इसे 3 इंच का इसकी कटिंग कर देंगे और बाकी दोनों पार्ट सेम ही रहेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। इसमें हम बाजू को साथ ही में ही इसमें कट किया है। अब हम यहाँ पे इसके बॉटम की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी फोल्ड करने के लिए लिया है 1.5 इंच, तो सीधी लाइन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे ड्रॉ की है और हिप साइज़ यहाँ पे मैंने फुल लेंथ है हमारी यहाँ पे 16 इंच और ये पट्टी फोल्ड करने के बाद में 15 इंच हो जाएगी और हिप कपड़े को फोल्ड किया है और हिप साइज़ हमारी है 6 इंच, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 8 इंच मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे 7 इंच मैंने आसन दिया है। इस तरह से 1 इंच मैंने यहाँ पे कम किया है और 6 इंच मैंने यहाँ पे इसकी मोहर दी है। इस तरह से हम इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। 16 इंच की लेंथ मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा के 17 इंच कर दिया है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इस लेंथ को ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी भी आपको लेनी है आप ले सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग की है और ये हमारा बॉटम इसकी कटिंग हो गई है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे जो हमारा गला है इसके लिए पट्टी को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को तिरछा रखा है और 1.5 इंच की हम यहाँ पे पट्टी काटेंगे गले पे लगाने के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी की कटिंग की है, इसे हम गले पे लगाएंगे और यहाँ पे हमने कपड़े को 2 इंच की हम यहाँ पे और पट्टी कट करेंगे, इसे हम बाजू पे लगाएंगे। तो ये पट्टी हमने यहाँ 2 इंच की। अब मैं आपको इस टॉप की स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उरेप पट्टी तैयार करनी है और शोल्डर को यहाँ पे जॉइंट करना है। शोल्डर यहाँ पे हाफ ही आपको जॉइंट करना है और दूसरी साइड से भी यहाँ पे शोल्डर की सिलाई आपको करनी है। और इस तरह से सिलाई करने के बाद में यहाँ पे जो बाजू है
तो बाजू में पट्टी लगानी है, नीचे की तरफ आपको पट्टी रखनी है और ऊपर की तरफ आपको सीधी साइड में कपड़ा रखना है और सिलाई यहाँ पे करनी है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। और ये जो रेप पट्टी है इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में आपको यहाँ पे गले पे लगानी है और बारीक बारीक कट यहाँ पे करने हैं और जो फिनिशिंग से आपको यहाँ पे गले की पट्टी को फोल्ड करना है। और यहाँ पे हुक पट्टी बनानी है, तो हुक पट्टी आप कैसे बनाएंगे ये आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने बहुत ही पास से आपको ये वीडियो दिखाया है, इससे आपको समझ में आ जाएगी ये पट्टी मैंने यहाँ पे कैसे अटैच किया है। ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई है और यहाँ पे हम बनाएंगे आई की पट्टी। तो आई की पट्टी कैसे आपको बनानी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस तरह से आई की पट्टी रेडी हो जाएगी। इस तरह से हुक और आई हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि बच्चे को पहनने में आसानी रहे। अब हमें ये जो नीचे की पट्टी इसे फोल्ड करना है और गोलाई में अच्छे से हमें इसकी सिलाई करनी है फिनिशिंग से। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा के फिटिंग पे यहाँ पे सिलाई करनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में ये कपड़े में खिंचाव रह जाता है, इसलिए हमें अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके इस तरह से कट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे इसके बॉटम की सिलाई बताऊंगी। तो बॉटम की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे साइड में कट किए थे इनकी सिलाई हमें पहले करनी है। तो सबसे पहले जो ये साइड वाला कट है इसकी सिलाई करनी है। दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद में कपड़े को इस तरह से ओपन करना है और दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें आसन पे सिलाई लगानी है। सिलाई डबल लगानी है ताकि कपड़े में मजबूती बनी रहे, धागा टूटे नहीं। और जो नीचे की मोहरी है उस पर भी हमें पट्टी लगानी है। पट्टी को पीछे की तरफ रखें और कपड़े को ऊपर की तरफ रखें और फिनिशिंग से हमें ये पट्टी लगानी है। इस तरह से हमने एक साइड पट्टी लगा ली है और दूसरी साइड भी लगा ली है। और अब हम यहाँ पे लास्टिक लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें साइज कमर की साइज़ का लास्टिक लेना है और उसे जोड़ देना है और इस पर हमें 4 निशान लगाने हैं। लास्टिक पे 4 निशान लगाने के बाद में कपड़े पे भी हमें 4 निशान लगाने हैं। इस तरह से 4 निशान लगा दिए हमने। कपड़े को निशान पे रख के और एक सिलाई यहाँ पे हमें करनी है। इस तरह से चारों निशान है उन पे हमें लास्टिक को लगाना है। इस तरह से लास्टिक लगाने के बाद में हमें यहाँ पे एक हाथ से लास्टिक को खींचना है और दूसरी तरफ से कपड़े का ध्यान रखते हुए सीधी सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद में एक पट्टी हमें फोल्ड करनी है। ये दोबारा हम इस पे पट्टी फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। किनारे पे ये सिलाई हमें लगानी है ताकि लास्टिक बहुत अच्छा लगे दिखने में। और अब हमें यहाँ पे इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है। बीच में से यहाँ पे कॉर्नर हमें मोड़ने हैं ताकि खिंचाव यहाँ पे ना रहे। यहाँ भी हमें डबल सिलाई लेनी है ताकि कपड़े में मजबूती बनी रहे और इसके धागे टूटे नहीं। इस तरह से डबल सिलाई करने के बाद में ये ड्रेस बन के रेडी है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।